हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ योर सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग सभी आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, बीबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिवीजन का, राइट। सो जब भी आप तैयारी करते हो तो एंग्जाइटी रहती है, राइट, रेस्टलेसनेस रहती है, राइट, कि कंपटीशन इतना सारा है, हमसे एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, हम ये पढ़ रहे हैं, सिलेबस इतना वास्ट है, राइट, और होगा कि नहीं होगा, ऑल दो स्टफ। बट ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, जो कि प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑलमोस्ट हर बच्चा जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इसकी इंपॉर्टेंस समझता है। बिलीव मी, रिवीजन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, आपको टेक्निक्स पता है रिवीजन की, करेक्ट टेक्निक्स, वैसे तो हजारों टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यार वो लाइक कट टू शॉर्ट वो हम लोग टेक्निक्स देखेंगे जो बहुत एप्लीकेबल है, आईपी मैट से रिलेवेंट है ना। और बहुत हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। और उससे हम लोग ये जो हमें स्कोर्स हैं वो भी अच्छे कर सकते हैं अपने मॉक्स में, अपने एक्चुअल एग्जाम्स में, और साथ में जो भी आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है एग्जाम से रिलेटेड, राइट, वो भी काफी हद तक आप उसको डिकोड कर सकते हो, राइट, और उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, अगर आप प्रॉपर रिविजन की इंपॉर्टेंस और उसको कैसे रिवाइज करने की जो टेक्निक है वो अगर आपको पता हो तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, बहुत जल्दी से बात करेंगे। इट विल नॉट बी अ लेंथी वीडियो और शॉर्ट वीडियो, बट टू द पॉइंट। सो लास्ट तक जरूर देखिएगा, राइट। व्हाट शुड बी द राइट रिविजन स्ट्रेटजी फॉर ऑल आईपी मैथ स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं guys। देखो, फर्स्ट थिंग इज, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार ऐसे कौन से टूल्स हैं रिवीजन के जो हैंडी होने चाहिए जब आप बैठे हैं, राइट। आपने घर में सबको बोल दिया कि भाई मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, रिवीजन करने बैठ रहा हूँ, राइट। तो कोई डिस्टर्ब ना करे, तो एक वो माहौल आपको बना के चलना चाहिए, पहली चीज, ठीक है ना। ये जो सब टूल्स लिखे हुए हैं इनमें से कई सारे तो आप लोग बनाते भी होंगे, नहीं बनाते तो बनाना चालू करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कुछ बनाएं, बट इसमें से आप जो करते हैं, राइट, या करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्टिंग जो टूल है रिवीजन का वो जरूर आप क्रिएट करें। एंड कई बार टूल्स जो होते हैं, राइट, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। मोस्टली आप लोग लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ही आपको मोस्टली पढ़ना पड़ता है अगर आईपी मैट और बीबी आप एंट्रेंस दे रहे हो तो, है ना। सो इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं। मेंशन, राइट, फॉर्मूला शीट, है ना, कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, मेंसुरेशन हो गए, ज्योमेट्री हो गए, यू नो, और अरिथमेटिक के लिए कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, नंबर सिस्टम में कुछ फॉर्मुलेज होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो एंड ऑल, यू नो। अलजेब्रा में भी कुछ ऐसे रूल्स होंगे, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। फंक्शंस के टाइप्स हो सकते हैं, तो इट वुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो फॉर्मूला शीट हो गया, या इक्वेशन की शीट्स बोल सकते हो, पोस्टर भी बना सकते हो, बड़ा सा पोस्टर, पोस्टर में यू कैन पुट इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हो सारी, एक बड़ा सा पोस्टर आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका रहे, राइट। सो पोस्टर हैविंग द फॉर्मूलाज एंड द इक्वेशंस। नेक्स्ट कुड बी माइंड मैप्स, ये भी आपको पता होगा, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल इन शॉर्ट आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यू कैन से सिमिलर ट्रायंगल्स, मान लो, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल्स आपने लिखा, उसकी कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप के ऐसे इमेजेस होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज होता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर्स लगा रहे हो, तो विल गेट टू नो कि यार पांच छह जगह तो ये यहाँ पे लगता ही लगता है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बिना क्रैक होता ही नहीं है। तो आपने बीच में सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा है, है ना, एक माइंड मैप आपने बना लिया, एरो लगा के, यार यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है, तो उसके अराउंड आपने चार पांच इसकी एप्लीकेशन बता दी, राइट। तो या फिर आप रिमाइंडर्स थ्योरम कर रहे हैं, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लिखना है, तो यार ये वैरायटी होती है, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। या वो वोकैबुलरी के लिए माइंड मैप आप बना सकते हो, कोई एक वर्ड है उसके सिनोनिम्स हैं, या रूट वर्ड है उसके कौन कौन से रूट्स बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, इंग्लिश में आप पढ़ते भी होगे, राइट। सो इट कुड बी माइंड मैप्स, इट कुड बी क्यू कार्ड्स, है ना, कुछ स्पेशल पॉइंटर्स, पूरा पूरा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पॉइंटर्स आपने लिख दिए कार्ड में, उस कार्ड को आपने रिवाइज कर लिया। वो क्या आपके लिए इडियम फ्रेजेस के लिए फ्लैश कार्ड्स आर ऑसम, यू कैन क्रिएट योर ओन फ्लैश कार्ड्स, है ना। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और रेडी रेकनर भी हो जाएगा, राइट। सो वो क्या आपके लिए इडियम फ्रेजेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, ठीक है। स्टिकी नोट्स, कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ फॉर्मुलेज हैं टेबल के सामने, है ना, यू कैन पुट दम स्टिकी नोट्स, राइट। तो वो भी बड़े काम कर रहता है। आपका कौन सा स्टाइल है, आप उसको फॉलो करें, नहीं किया तो स्टार्ट करें, कर रहे हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं, विच इज मोर यूजफुल फॉर यू, है ना। दीज आर द टूल्स दैट स्टूडेंट्स शुड हैव, सो दैट आप कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाए। समरी नोट्स, वैसे तो आपका जो एग्जाम है, राइट, थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल कि आपको बहुत कुछ लिखना है, राइट। जैसे कि नॉर्मली टेंथ बोर्ड में, 11 12 में शायद होता हो, टेंथ बोर्ड में यू मस्ट बी हैविंग एसएसटी एंड ऑल, है ना। तो उसमें काफी कुछ लिखना पड़ता है, अच्छे से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो,
ऑल दोज थिंग्स पढ़ के फिर आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, राइट? तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। और कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मोर इट्स प्रैक्टिस, है ना? तब आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। इवन देन कुछ ऐसी चीजें हैं, समरी नोट्स अगर आपको बनाना है किसी चीज का, तो आप उसको डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है? एंड एरर लॉक्स एंड कलर कोडिंग। एरर लॉक्स का मतलब अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, इट कुड बी टॉपिक टेस्ट, इट कुड बी सम क्लास टेस्ट, इट कुड बी मॉक टेस्ट, कोई सा भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक्स हो रही होंगी सब्जेक्ट वाइज, करेक्ट? तो उन सब्जेक्ट में जो मिस्टेक्स हो रही हैं, मॉक नंबर ऊपर लिखा, टेस्ट नंबर ऊपर लिखा, उसकी मिस्टेक्स को क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल सोल्यूशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्मार्टेस्ट सोल्यूशन आपने मेंशन किया, और मॉक नंबर लिखा, ऐसे आपने उस मॉक के 2-3 क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग्स हुए हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू कमिटिंग, आप वो सब मेंशन कर रहे हो डेट वाइज, है ना? तो एक अच्छा खासा एक कंपाइलेशन हो जाता है उन रॉन्ग्स का जो आप कर रहे हो, और आप उनको रिवाइज करते हो टुवर्ड्स द एंड, एग्जाम से पहले, कोई से मॉक से पहले या एक्चुअल पिक से। तो बहुत ही अच्छा आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई मेरी ये वीकनेसेस है एंड आई हैव ओवरकम इट, अब मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी। इसको हम एरर लॉग बोलते हैं। लॉग मतलब रजिस्टर करो अपने एरर्स को। तो एक नोटबुक आपकी सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, ठीक है? तो इट्स अ गुड टूल आई से। एंड कलर कोडिंग मतलब कलर कोडिंग आप बोल सकते हो कि ये इजी क्वेश्चन है उसको आपने ग्रीन कर दिया, कोई मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है उसको येलो कर दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने रेड कर दिया, तो आपको डिमार्केशन आप कर लेते हो। उससे भी आपको पता रहता है कि यार इसको मैं कम टाइम देना है, इसको ज्यादा टाइम देना है, ऑल दिस स्टफ। कलर कोडिंग को भी आप यूज कर सकते हो, जिसको हाईलाइटर भी आप बोलते हो। बट यू नीड टू बी अवेयर कि अब बहुत ज्यादा, है ना, कलर 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 मत कर देना, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो बहुत कम यूज करो कलर्स का, बट यस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे तो और भी टूल्स आपको मिल जाएंगे, आप करते भी होंगे इनफैक्ट, बट दीज आर टिपिकल टूल्स दैट यू कैन फॉलो, वन टू और मोर यू वांट, है ना? आपका अल्टीमेटली गोल ये है कि भाई अल्टीमेटली जब रिविजन हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है, तो विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस एंड विल बी एबल टू प्रोड्यूस फैंटास्टिक रिजल्ट्स। बिलीव मी, ये एक ऐसी चीज है कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, कॉन्सेप्ट तो गैदर बहुत करते हैं, 4-4 5-5 महीने हम लोग कोर्स कवर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बट रिविजन को उतनी तवज्जो, उतनी इंपॉर्टेंस हम देते नहीं, बिलीव मी, है ना? ये रूल मान के चलो कि जितने आप ज्यादा रिवीजन मारोगे, रिवीजन मारने का मतलब रटना नहीं होता है, ठीक है? चीजों को मतलब इट्स अ साइंस, इट हैज बीन प्रूवन, राइट? कि जब माइंड को आप बार बार चीज दिखा रहे हो चीज, है ना, तो वो ज्यादा रिटेन कर पाएगा, राइट? जो मसल मेमोरी होती है वो ज्यादा अच्छे से उसको आपको वापस दे पाएगी जब आपको जरूरत होगी। तो दैट टेक्निक शुड बी लर्न बाय यू, ठीक है? देखते हैं वो चीजें क्या है। ये तो बात हो गई टूल्स की, बट एग्जैक्टली exactly, बहुत सारी टेक्निक्स में से 3 टेक्निक्स हम लोग शेयर कर रहे हैं यहाँ पे आज वीडियो में। तीनों में से आप देखिएगा आपके साथ क्या बेस्ट वर्क करती है, शायद तीनों कर लेगा, राइट? सो लेट्स सी गाइस व्हाट आर दोस टेक्निक्स। तो 3 ही टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आपके काम किए और अप्लाई कीजिएगा, है ना? और बताइएगा कैसा आपको उसको उसके फायदे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप जरूर बताइएगा जब ये लगाते हैं इसको। तो इसके बाद फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अर्ली एंड स्प्रेड इट आउट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा ना करो कि यार पूरा एक महीना आपने इंग्लिश की क्लासेस कर ली, मैथ्स की क्लासेस कर ली और लॉजिक की क्लासेस कर ली, खूब सारी चीज कंटेंट इकट्ठा हो गया, फिर आपने सोचा जो लास्ट संडे है मंथ का, उसमें पूरे दिन महीने भर का मैं रिवीजन करूंगा। दिस इज नॉट द राइट वे। स्प्रेड इट आउट। स्प्रेड इट आउट का मतलब है कि रोज आप अगर टाइम निकालते हैं, राइट, और रोज एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स आप निकालते हो रिवीजन के लिए, रादर फॉर एग्जाम्पल आप 12 घंटे, लास्ट आपने सोचा कि यार लास्ट संडे को 12 घंटे पढ़ लूंगा पूरे महीने का, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि आपने रोज हाफ एन आवर का भी रिवीजन टाइम रखा है, तो 15 आवर्स का रिवीजन आपका 30 डेज में हाफ एन आवर कर रहे हो आप, तो सब मिला के से 15 आवर्स का रिवीजन हो जाता है, विच इज एट पार विद 12 आवर्स ऑफ वन शॉट रिवीजन एट द एंड ऑफ द मंथ। दोनों में से जो बेटर होगा दैट वुड बी हाफ एन आवर्स रिवीजन पर डे काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज व्हाट स्प्रेड आउट, एंड जल्दी स्टार्ट करो रादर की लास्ट में आप रिवाइज करो पूरा एट लेंथ। सो ये प्रूवन है गाइस। तो वो जो आप लोग जैसे आपके पास टाइम ही नहीं है ना, आप चीजें पढ़ रहे हो, डोंट हैव टाइम टू रिवाइज, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालो एंड जस्ट चेक इट आउट कि आप हाफ एन आवर में कुछ भी, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, आपके पास माइंड मैप होगा, क्यू कार्ड्स होंगे, आप जितने स्टाइल से चीजें बना सकते हो, क्रक्स बना सकते हो, उसको सिर्फ गो थ्रू करते हो आप डेली बेसिस पे, तो रजिस्टर होता जाएगा डेली बेसिस पे। तो आप एक महीने बाद 2 महीने बाद देखोगे यार ये आई नो इट यार, आई नो द फॉर्मुलेज, आई नो द रेसिप्रोकल्स, आई नो द परफेक्ट स्क्वायर्स, आई नो द टेबल्स। तो इट विल बिकम सो यूज टू, यू विल बिकम सो कंफर्टेबल, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, है ना? बेसिकली आप जब रिवीजन कर रहे होते हो इतने अच्छे से, है ना, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में
इंफॉर्मेशन को डाल रहे होते हो, जितने अच्छे से आप रिवाइज कर दो ओवर द स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ये टेक्निकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसको करके देखो। एंड जैसे जैसे एक पर्टिकुलर चीज मान लो आपने आज पढ़ी, इट टुक लेट्स से 20 मिनट्स, तो उस शॉर्ट नोट्स को या जो भी माइंड मैप है उसको अगली बार पढ़ने के लिए आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, कम लगेगा। और आगे जाओगे तो और कम लगेगा, फिर तो आप स्कैन थ्रू कर लोगे, हाँ यार आई नो दिस, 10th डे पे। राइट, और तब तक नया नया कंटेंट आप पढ़ रहे होगे, तो फिर आप उसको रिवीजन टाइम देते जाओगे। तो कहने का मतलब डेली का ½ एन आवर इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस। वो ½ एन आवर आप कहाँ पे कैसे लेते हो, सुबह उठने के बाद, स्कूल जाने से पहले, या कभी भी ½ एन आवर काइंड ऑफ थिंग वो आप रिवाइज कर सकते होगे। समझ में आ रहा है? तो मॉर्निंग में जब फ्रेश है, बहुत अच्छा आपका माइंड तरोताजा है, तब आप उसको कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो लाजवाब है, नथिंग लाइक दैट। सो जस्ट वर्क इट आउट, ट्राई इट आउट, है ना? ऐसे नहीं कि संडे को पूरे लगे हुए रिवीजन में, थोड़ा थोड़ा टाइम देके देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। राइट, इसको हम बोलते हैं स्पेसिंग मेथड। ठीक है, स्पेसिंग मेथड, वेरी पावरफुल टेक्निक टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशंस। ओके, टेस्ट योरसेल्फ, ये लोग आप, ये तो आप करते भी होंगे, बट इस वीडियो में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस है, और ये वन ऑफ द अगेन प्रूवन टेक्निक है, टेस्ट करो अपने आप को। टेस्ट करो का मतलब है कि आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क पढ़ा, है ना, या फिर आरसी ही पढ़ा, या पैराजम्बर्स की टेक्निक्स आपने टीचर से पढ़ी, और अब आप टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि मैडम ने आज पढ़ाया है, राइट, तो यूज्ड टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। थोड़ा 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 आपको करते रहना चाहिए, ताकि जो भी टेक्निक्स आरसी की हैं या पैराजम्बल्स की हैं वो मिस आउट ना हो। इट शुड बी इन कांस्टेंट टच। ठीक है, और यू शुड बी ऑलवेज रिवाइजिंग एवरीथिंग। बेस्ट वे टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन, राइट, इट चेक्स द गैप्स इन योर नॉलेज। अब अगर टाइम बाउंड कोई टेस्ट लगाओगे, ठीक है, तो एक तो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में टाइम बाउंड आपको टेस्ट देना ही है, तो आप जब रोज वो काम कर रहे होगे, है ना, आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कैसे हो जाएगा? जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो उसमें वो जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वो टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब आप रिजल्ट देखोगे उसका खुद का, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, या मुझे वो चीज याद नहीं रही जब मैं टेस्ट लगा रहा था। यू नो दैट, अपने आप को टेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं इट्स ए काइंड ऑफ रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, या थिंग्स विल गेट ऑटोमेटिकली रिवाइंड। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि अपना आपको टेस्ट में डालो। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, जरूर ये चीज आपको हेल्प करेगी, एंड इट चेक्स द गैप्स इन योर नॉलेज। जो भी गैप्स होंगे उसको आप बाद में फिल भी कर सकते हैं, यार ये चीज मेरे से नहीं बनी, इसको बनाना चाहिए था। नेक्स्ट इज टीच समवन। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। समवन का मतलब इट कुड बी योर फ्रेंड, राइट, फैमिली मेंबर्स, फादर मदर। ठीक है, कोई भी चीज आपने टेस्ट लगा लिया, है ना, ये आपने कर लिया, रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट्स को, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, जो भी टूल्स के थ्रू आपने रिवाइज कर लिया, आपने टेस्ट भी लगा लिया। टेस्ट लगाने के बाद क्या करें, है ना, इट्स ऑल देयर, हमारे हेड में चीज जा चुकी है, अब किसी से शेयर करते हैं, ठीक, किसी को टीच करते हैं। ठीक है, कोई नहीं भी है तो रिकॉर्ड कर लो, है ना, जो भी आप सिखाना चाह रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, है ना, उस चीज को सुनो, भाई मैंने कैसे बोला, यू नो, एटलीस्ट यू कैन डू दैट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड को, चीजें बार बार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, तो जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, ऐसे करोगे तो 1 महीने के बाद यू विल नॉट फील दैट थिंग इज एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, आप जिस चीज में हो उसमें, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम है और प्रैक्टिस पार्ट ज्यादा है, एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है। तो बिलीव मी, ये सब चीजें वर्क करेगी। आपके जो टूल्स मैंने पिछले स्लाइड में बताए थे, वो टूल्स आपने अच्छे से डिजाइन किए, इट विल सेव टाइम टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट। तो ये आपने डेली बेसिस पे ½ एन आवर आप करते हो, तो ऑसमली आपको चीजें रिकॉल करने में हेल्प करेगा। फिर आपने टेस्ट किया, ये भी आप रेगुलर रख सकते हो, एवरी 4th डे यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। जो भी 3 डेज में आपने पढ़ा है उसके ऊपर अगर टेस्ट लगा लेते हो तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद फाइनली यू कैन ट्रेन समबडी, यू कैन टीच समबडी। तो उससे होता कि आपकी जो नॉलेज है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होती है, आपको और क्लैरिटी मिलती है। किसी को समझाना है तो आपको खुद तो सॉर्ट होना पड़ेगा, तो थिंग्स विल गेट मोर सॉर्टेड। राइट, तो ये 3 चीज करके देखो, है ना। वैसे तो आपको पचासों टेक्निक्स मिल जाएंगी मेमोरी को इंप्रूव करने की, राइट, रिविजन करने की, बट बिलीव मी, रिविजन इज द की टू क्रैक द एग्जाम्स लाइक इन द। ठीक है, सो आई होप यू guys विल बी डूइंग इट, फॉलोइंग दिस टेक्निक, एंड ऑब्वियसली फॉर बेटर रिजल्ट्स। सब कुछ आप कर रहे हो, बट अल्टीमेटली करना किससे? ब्रेन से करना। ब्रेन सेल्स, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बेसिक साइंस बायो सबने पढ़ी हुई है, राइट। तो गाइज फॉलो दिस, take a healthy diet, don't skip your breakfast, right, take 3 times meal at least, right, and get some fresh air and exercise daily. It's all about oxygen and everything. तो exercise करो, fresh air लो, nature के साथ थोड़ा सा time spend करो, right, put your phone away,
ensure there is no disturbance when you are revising or studying, है कि नहीं? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है। और जो भी आपने थॉट लिया है, एम किया है, कमिटमेंट लिया अपने साथ, तो वो चीज़ तभी हो पाती है जब आप अच्छे साइलेंस में पढ़ पाओ। ठीक है। एंड या ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दोगे, तभी वो आगे के जो नए इंफॉर्मेशन से डेटा उसको रिसीव कर पाएगा और रेस्टोर कर पाएगा। ठीक है। सो डोंट गेट डिप्राइव ऑफ योर स्लीप बिकॉज ऑफ एनी एंग्जाइटी और समथिंग। सो डिसिप्लिन में रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरा जो शेड्यूल है उसको आप फॉलो करो, राइट टाइम पे सो, राइट टाइम पे उठो, राइट 6 7 आवर्स स्लीप इज परफेक्टली ओके, बिकॉज जो जितना ज्यादा मेंटल वर्क करता है उसको उतना डीप स्लीप की भी जरूरत होती है, राइट गाइस? सो आई होप यू गाइस विल बी following this stuff and will let me know how was this session, कैसा लगा आपको ये सेशन, जरूर बताइएगा, है ना? और all research stuff I have shared with you and will definitely will be working for you. All the best.